अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजा दशरथ के घर में ही श्री राम का जन्म क्यों हो रहा है, क्या है रहस्य, कौन है ये दशरथ। राम तो आएंगे, भगवान तो आएंगे, लेकिन मिट्टी के रूप में माता पिता ही रहते हैं। हर मिट्टी में हर बीज नहीं डाला जाता, हर मिट्टी में सारी फसलें नहीं लग जाती। आपने देखा होगा, अगर आप उत्तर भारत में हैं तो हिमालय की फसलें उत्तर भारत में नहीं लगेंगी, और उत्तर भारत में लगने वाली फसल को आप अगर चाहेंगे कि हम जाकर राजस्थान में लगाते तो नहीं लग पाएंगे। यानी फसल जैसी होती है उस गुण धर्म की मिट्टी मिलती है तभी फसल फलित होता है। तो यहां राम के रूप में भगवान विष्णु के रूप में, भगवान विष्णु के रूप में श्री राम अवतरित होने वाले हैं, परमात्मा अवतरित होने वाले हैं। और वो विष्णु कौन है? विष्णु का अर्थ होता है जो विश्व के अणु अणु में समाहित है, वही विष्णु है। यानी वो कहां नहीं है, वो सब में है, वो मुझ में है, आप में है, सब में, इन हवाओं में है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी सब में है। लेकिन सिर्फ दशरथ जी को क्यों चुनता है? वो जो ईश्वरीय सत्ता श्री विष्णु की है वो सिर्फ दशरथ जी को क्यों चुनती है? मर्म गहरा है। पात्रता विकसित की थी दशरथ जी ने। दशरथ कौन है? वो जो 10 इंद्रियों के रथ पर सवारी करके रहता है, इंद्रियों का गुलाम नहीं, इंद्रियों का मालिक है वो। हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, जैसे हमारे आंख नाक कान मुंह, उसी तरीके से ये 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, हाथ पैर शरीर, ये जो 10 इंद्रियां हैं सभी के, आप इस दुनिया में चाहे अच्छे काम करो या बुरे काम करो, एक चोर भी अगर चोरी करता है तो इन्हीं इंद्रियों से चोरी करता है, इन्हीं इंद्रियों की मदद से चोरी करता है। चोर को भी अपनी आंखों का इस्तेमाल करना है चोरी करने के लिए, चोर को भी सेंध मारने के लिए हाथ का इस्तेमाल करना है, चोर को भी किसी की बात सुनने के लिए कान का इस्तेमाल करना है, चोर को भी चोरी करने के लिए शरीर का इस्तेमाल करना है। यानी इन शरीर का, इन 5 इंद्रियों का और 5 ज्ञान कर्म इंद्रियों का इस्तेमाल प्रत्येक व्यक्ति करता है, चाहे वो अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे, प्रत्येक व्यक्ति करता है। एक तरफ आप देखिए जरा, एक तरफ राजा दशरथ हैं। दशरथ का मतलब है कि जो 10 इंद्रियों को रथ बनाता है और उसके ऊपर उसकी आत्मा सवारी करती है। आंखों का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी आंखों का इस्तेमाल किस दिशा में करनी है। अपनी जुबान का इस्तेमाल करूंगा, जुबान के इस्तेमाल से इंसान मीठी वाणी में बात कर सकता है या कड़वी बात भी तो कर सकता है ना एक इंसान। आप किसी की तारीफ कर सकते हैं और आप किसी की गाली दे सकते हैं, दोनों काम तो जुबान से ही होता है ना। तारीफ और शिकायत दोनों जुबान से। आप किसी को प्यार कर सकते हैं, किसी को इन हाथों से सहयोग कर सकते हैं और किसी को थप्पड़ मारकर उसकी इज्जत उतार सकते हैं, हाथ से ही तो चल रहा है ना। आपके पैर शराब के अड्डे पे जा सकते हैं आपको लेकर, लेकिन यही पैर आपको किसी विद्यालय में, किसी अच्छे धर्म के स्थान पर या मंदिर में भी तो लेकर जा सकते हैं ना। इस प्रवचन में भी आने के लिए आपके पैरों ने ही तो सहयोग किया ना। यानी आप ही के पैर हैं। आप अगर इसके गुलाम हैं तो ये पैर आपको गलत दिशा में लेकर चले जाएंगे अगर आपने गुलामी की तो। लेकिन अगर आप इसके मालिक बन जाओगे तब आपको ये पैर अच्छे कार्यों में लेकर जाएंगे, हाथ अच्छे कार्य कराएंगे आपसे, जुबान अच्छी बात बुलवाएगी आपसे, जुबान तारीफ करवाएगी आपसे, यही जुबान अच्छा भोजन करेगी ताकि आपको कोई बीमारी न लग जाए, कोई बुरी चीज खाकर लत न लगाएं, अपना लीवर किडनी न खराब कर लें। ये सब कुछ होता है ना। तो राजा दशरथ हैं जो 10 इंद्रियों के ऊपर सवारी करते हैं। लेकिन ठीक विपरीत जो राजा दशरथ का एक शत्रु अगर है जिसका संहार श्री राम ने किया था, वो शत्रु कौन था जिसको मारा था श्री राम ने? रावण। कौन था?
रावण का नाम क्या था? रावण को एक दूसरे नाम से भी पुकारते थे, दशानंद। दशानंद, 10 रथ एक तरफ, दशानंद दूसरे तरफ। ये दशानंद का मतलब क्या होता है? जो 10 इंद्रियों के आनंद में डूबा हुआ है निरंतर, यही दशानंद है। उस धरती का सबसे बड़ा ज्ञानी अगर कोई था तो वो रावण था। सबसे अमीर व्यक्ति कोई था, राजा, तो रावण था। सबसे शक्तिशाली कोई था तो वो रावण था। सबसे बड़ा तांत्रिक तपस्वी कोई था तो वो रावण था। लेकिन वो अपनी इंद्रियों की गुलामी कर रहा था, तभी तो आनंद ले रहा था। कुछ लोग छोटका बोतलवा पी लेला तो नाली में गिरे ला लोग ना, नाली के पानी पिए ला लोग, आनंद आवेला कि ना कितना। अब जे गिरल लोग के ऊपर आनंद आई, लेकिन आवत हो कि तबे तो सुअरो बगले में बैठल बाटे, आदमी वही जे सुतल बा। अब वही आदमी, वही व्यक्ति जब वो बोतल नहीं लेता है तो पानी का छिटका उसके शरीर के कपड़े पे पड़ जाए ना तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जहां बोतल अंदर गई तो नाली में सोने के लिए तैयार हो जाता है। तब स्वच्छता कहां गया? आप देख रहे हो, जब इंद्रियों के आनंद में कोई डूबेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं। और जो गुलामी नहीं करता है दशरथ जी की तरह, तो उसे पता है कि मेरी आंख कह रही है गलत चीज देखने के लिए, नहीं देखूंगा। वो गांधी जी की तरह, गांधी जी के 3 बंदरों की हालत हो जाएगी। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। तो राम रावण के घर में आएंगे पुत्र बनकर, या दशरथ के घर में जाएंगे पुत्र बनकर? पिता दशरथ होगा तो मां को कौशल्या होना होगा। जो कौशल, कुशलता है जिसके अंदर, जो काम करेगी कुशलता के साथ करेगी, तब जाकर कौशल्या बनती है। मां जब कुशलता से भरी पड़ी है तब पिता दशरथ होगा तो राम जैसा ईश्वरीय सत्ता आ जाएगा उसके घर में। अरे ईश्वर को बुलाना है तो तुम्हें भी तो कम से कम देवता बनना पड़ेगा। परमात्मा को बुलाना चाहते हैं और दानव बनकर परमात्मा को बुलाना चाहते हैं। रावण ने प्रसन्न कर लिया था प्रभु श्री महेश को, शिव शंभु को प्रसन्न कर लिया। सोने की लंका मांग ली और सोने की लंका प्रभु शिव शंभु ने दे भी दी, लेकिन सुपात्र नहीं था, अच्छा व्यक्ति नहीं था। तो नतीजा क्या हुआ? वही शिव शंभु रुद्रावतार लेते हैं हनुमान बनकर और अपनी ही दी गई सोने की लंका में हनुमान बनकर आग लगा देते हैं। अच्छे रहोगे तो उपहार देंगे, पुरस्कार देंगे, गिफ्ट देंगे, और बुरे बनोगे तो छीन लेंगे, नहीं तो नाश कर डालेंगे। एक ही भगवान है, उपहार भी देते हैं और कुपात्र का नाश भी कर डालते हैं। जो पिता अपने बच्चे को प्रेम करता है वही थप्पड़ भी तो मारता है। भगवान भी यही कार्य करते हैं। यानी हमें ध्यान देना है तो कभी भी कोई कथा अगर सुने तो कथा तब कल्याण करती है जब बातें अंदर जाती है और अंदर मंथन चलना शुरू हो जाता है। और वो मंथन, राम जी की कथा सुनने से राम जी पे कोई कृपा नहीं होने वाली है। राम जी का जो होना था हो गया। वो तो युग पुरुष हैं, वो तो पुरुषोत्तम राम है, वो पूजनीय है। उन्होंने जो करना था वो कर लिया। लेकिन राम को सुनकर हमारे अंदर से कोई राम जैसा तत्व उत्पन्न हो जाए, आत्मनिरीक्षण हम अपने आप पे करने लगे, हमारे अंदर कोई आईना सामने आ जाए और हमारे व्यक्तित्व को, हमारे कर्म को, विचार को, सोच को देखने लगे और हमें बताने लगे कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। जिस दिन अंदर से वो आईना निकल कर बाहर आ जाए अदृश्य रूप में और हमारे ही नजर हमें ही देखना शुरू कर दे, उसी दिन राम कथा सार्थक होती है।